हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल प्रियांशु टारगेट टू जॉब क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको अध्याय 4 यानी कि अवकलन, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन, कराएंगे। इसमें भाग 1 है। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें तथा कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपका एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए अवकलन। अवकलन क्या होता है? देखिए अवकलन, यदि y बराबर एफ एक्स या x का फलन है तब y का x के सापेक्ष अवकलन देखिए, यदि कोई फलन या फंक्शन दिया है y बराबर एफ एक्स और यह x का फलन है, तब इसका अवकलन y के साथ x के सापेक्ष y का अवकलन क्या हुआ। तो यहाँ देखिए dy ओवर डी एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे x टेंड्स टू 0 कहते हैं। यहाँ देखिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन या बट्टे एच, इसे प्रथम सिद्धांत से भी अवकलन कहते हैं। इसे हम प्रथम सिद्धांत से भी अवकलन कहते हैं। आपको प्रश्नों में या क्वेश्चनों में मिलेगा कि दिया मतलब कोई फंक्शन दिया है और उसमें कहेगा कि प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन कीजिए, तो आपको प्रथम सिद्धांत से अवकलन इस सूत्र से होगा और हम आपको इस सूत्र से प्रश्न करा के दिखाएंगे। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं। तो यहाँ देखिए आगे, इसे अवकलन कहते हैं। इसे निम्न तरीकों से प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम निम्न तरीकों से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसे dy ओवर डी एक्स भी कह सकते हैं, df ओवर dx भी कह सकते हैं, f डैश x भी कह सकते हैं, आप y डैश भी कह सकते हैं, आप dy भी कह सकते हैं, आप y1 भी कह सकते हैं इत्यादि etc। इसे आप इस प्रकार आप या तो इससे प्रदर्शित कीजिए या इससे कीजिए प्रदर्शित, या एफ डैश एक्स से कीजिए या बाई डैश से कीजिए, पर हम यहाँ पर इसे dy ओवर dx से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम अवकलन के आपको फॉर्मूला बताते हैं। आप इन फॉर्मूलों को याद जरूर कर लीजिएगा। फॉर्मूला या सूत्र, तो देखिए यहाँ पर हम आपको फॉर्मूला या सूत्र बताते हैं। तो देखिए पहला सूत्र d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस 1, ये इसका अवकलन होता है या डिफरेंशियल होता है। दूसरा सूत्र देखिए d अपॉन डी एक्स, इसका मतलब है
एक्स के सापेक्ष अवकलन और ई की पावर एक्स, इसका अवकलन होता है आपका ई की पावर एक्स। इसमें कोई चेंज नहीं होता, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है। देखिए तीसरा, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। यहाँ बाई होता तो हम बाई के सापेक्ष करते, टी होता तो टी के सापेक्ष करते, यहाँ एक्स है तो हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसका क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग ए। अब देखिए 4 नंबर, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, इसका होता है आपका 1 अपॉन एक्स। नंबर 5, डी अपॉन डी एक्स लॉग ए एक्स, इसका क्या होता है आपका 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए ई। 6 देखिए नंबर, 6वां सूत्र है आपका डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका क्या होगा आपका अवकलन, इसका होता है आपका कॉस एक्स। अब देखिए आगे, छह सातवां, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसका क्या होगा आपका अवकलन, इसका होगा माइनस के साइन एक्स। नंबर 8, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, इसका अवकलन होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 9, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका ये अवकलन होता है नंबर 10। डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है आपका माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। नंबर 11, डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, आपका होता है कोसेक एक्स का माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नंबर 12, डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट कांस्टेंट में आते हैं आपके 1 2 ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसे। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट का होता है आपका 0 अवकलन। नंबर 13, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, नहीं सॉरी रूट, इसका होता है आपका 1 अपॉन 2 रूट, इसका ये अवकलन होता है। अब देखिए आगे, यहाँ तक हो गए आपके। अब नंबर 14 में देखिए डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट या फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसका होता है आपका अवकलन फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। अब देखिए आप इसे डी अपॉन डी एक्स यानी कि प्रथम फलन, आप इसे प्रथम कहिए, इसे सेकंड कहिए। आप वैसे तो आप इसे यूं ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समझ में आया बस। फर्स्ट फलन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब देखिए आपका ये इंटू का हुआ। अब देखिए 15वां, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू फर्स्ट बट्टे सेकंड, या इसे अंश बट्टे हर कहते हैं। इसका क्या हुआ देखिए, पहले हम यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड से करके दिखाते हैं। ठीक है, हर में आपका सेकंड है, हर इंटू अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशियल बट्टे हर का होल स्क्वायर, हर आपका सेकंड का स्क्वायर। देखिए हम अब इसे आपको अंश बट्टे हर से करके दिखा देते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए हर इंटू अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशियल
बट्टे हर का होल स्क्वायर, ये आपका हर का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गए आपके सारे फॉर्मूले। और अब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे और फॉर्मूले जो आएंगे हम आपको उन आगे कराएंगे। तो अब यहाँ से हम आपको कुछ क्वेश्चन करा देते हैं जिससे कि आप बोर ना हो। तो देखिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, x की पावर 5 का अवकलन कीजिए। हम यहाँ पर सबसे इजी क्वेश्चन लेते हैं और हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चनों की। तो यहाँ देखिए x के सापेक्ष पहले आप एक काम कीजिए, इसे मानिए माना सारे क्वेश्चनों को इसी प्रकार मानना है, y बराबर x की पावर 5। अब देखिए यहाँ लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हम देखिए यहाँ x के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, आपको बराबर में x दिया हुआ है। अगर यहाँ पर x की जगह पर आपका t होता या होता u होता या आप s मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, तो हम उसी के सापेक्ष करते हैं। यहाँ x है तो हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो देखिए इसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल क्या होगा, dy ओवर dx, इसका y का होगा बराबर d अपॉन dx, x की पावर 5। हमें इसका करना है। तो देखिए आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ लिख लीजिए d अपॉन dx, x की पावर n, इसका होता है आपका n x की पावर n माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए n की जगह पर क्या है, आपका n की जगह पर है 5। तो यहाँ देखिए 5 आ गया 5। अब देखिए x है, ये x आ गया। अब देखिए x की पावर n माइनस 1, n की जगह पर 5 है तो ये हो गया आपका 5 माइनस 1, इसका हो जाएगा आपका 5x की पावर 4। ये आ गया आपका dy ओवर dx अवकलन। तो देखिए आपकी समझ में आ गया होगा, इसका ये आंसर है। तो चलो आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं, इसी प्रकार का है। ये है आपका रूट x का अवकलन कीजिए। हमें रूट x का अवकलन करना है। तो देखिए रूट x का अवकलन कैसे करेंगे, तो इसी प्रकार माना ये मैंने मान लिया y बराबर रूट x। तो देखिए आपको पता होगा y बराबर x की पावर रूट को लिखते हैं हम अब 1/2, हम वर्ग रूट को 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ देखिए अब ये आपका x की पावर n बन गया। तो x की पावर यहाँ लिख लीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं इस प्रकार। तो देखिए हम अब क्या करते हैं, ये आपका x की पावर n का फॉर्मूला बन गया। तो देखिए dy ओवर dx, x की पावर n का फॉर्मूला होता है आपका n की जगह पर 1/2 है, x की पावर n माइनस 1। तो देखिए यहाँ से ये 1/2 आगे चली रहा है और ये 2, ये आधा है और ये 1 है। तो 1 में से आधा गया तो आपका 1 बचा, सीधा सीधा कर लीजिए। और ये माइनस का 1/2, आप इसे लिख सकते हैं 1/2। ये माइनस की घात है तो नीचे जाएंगी और 1/2 को लिखते हैं हम रूट। तो ओके x के ऊपर लगा दिए तो ये होगा 1/2 रूट x, इसका ये आंसर है। तो देखिए अब हम आपको एक क्वेश्चन प्रथम सिद्धांत से करके दिखाते हैं, और ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। प्रथम सिद्धांत से एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको बोल देगा कि ये प्रथम सिद्धांत से करना है या कैसे करना है। यहाँ देखिए दिए गए
प्रश्न का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। हमें इसका प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। किसका करना है, ये आपका क्वेश्चन दिया है 10x, इसका हमें प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। माना f(x) बराबर 10x, हमने ये मान लिया आपका f(x) बराबर 10x। तो देखिए यहां से f(x) प्लस h बराबर क्या हो जाएगा आपका 10x में h जोड़ रहा है, तो आप x में h जोड़ दीजिए, ये होगा आपका 10x प्लस h। और यहाँ से देखिए हम अवकलन ज्ञात करते हैं, तो आपको पता होगा dy/dx बराबर होता है आपका प्रथम सिद्धांत वाला सूत्र, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए dy/dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए f(x) प्लस h बराबर क्या है आपका 10x प्लस h, तो यहाँ रख दीजिए 10x प्लस h, ये हमने रख दिया, माइनस f(x) की वैल्यू क्या है आपकी 10x, ये हमने आपका 10x रख दिया, और बट्टे में आपका क्या है h, ये आपका h आ गया। देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको tan थीटा बराबर पता होगा sin थीटा बट्टे cos थीटा होता है, तो हम इसे sin बट्टे cos में तोड़ते हैं, तो ये हो गया sin x प्लस h बट्टे cos x प्लस h माइनस, इसे भी तोड़ लेते हैं sin x बट्टे cos x, और ये आपका बट्टे में क्या है h। तो देखें इसे आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया आपका cos x और cos x प्लस h, ये आपका एलसीएम आ गया, और आपका बट्टे में क्या है h। तो यहाँ देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, और इस ये बचा, इसका गुणा इधर होगा, तो ये होगा आपका sin x प्लस h इंटू cos x। अब देखिए माइनस, यहाँ आपका इस cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, sin x इंटू cos x प्लस h, ये आपका यहाँ पर शेष बचा एलसीएम लेने के बाद। तो देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका देखिए sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, ये आपका sin a माइनस b का फॉर्मूला बन गया, जो कि त्रिकोणमिति में होता है, आपने पढ़ा होगा sin a माइनस b, a आपका ये है माइनस b आपका x है। तो देखिए, और बट्टे में क्या है आपका h, और इसका गुणा इधर हो जाएगा, और यहाँ पर बचा है आपका cos x इंटू cos x प्लस h, ये आपका बट्टे में बचा। तो देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस x से ये प्लस x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा आपका sin h अपॉन h इंटू, यहाँ आपका sin h बचा, ये इधर इसके साथ लिख लिया, इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमने 1/, ये अलग लिख लिया, cos x इंटू cos x प्लस h, ये हमने इस प्रकार लिख लिया। देखिए sin थीटा अपॉन थीटा बराबर होता है आपका 1 जब लिमिट 0 हो,
तो ये इसका मान हो गया आपका 1 यानी कि 1। तो ये तो आ गया आपका 1। अब देखिए, और हम यहाँ पर h की जगह पर 0 रखेंगे, जो कि आपका लिमिट में दिया है h की जगह पर 0। तो यहाँ देखिए हम 0 रखते हैं। लिमिट, अब लिमिट हट जाएगी, हम 0 रख रहे हैं, तो 1 cos x इंटू cos x प्लस h की जगह पर आ गया आपका 0। देखिए आगे 1 cos x इंटू ये भी आपका क्या हुआ है cos x, ये बराबर हो गया 1 cos स्क्वायर x। और आपको पता होगा 1 cos स्क्वायर x बराबर होता है आपका sec स्क्वायर x। तो यहाँ देखिए d/dx tan x, इसका अवकलन होगा आपका sec स्क्वायर x। ये होगा आपका प्रथम सिद्धांत से। तो आप कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल कर दें, जिससे कि हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।